जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास स्नान कथाओं में आज हम सुनेंगे गंगा स्नान की एक बहुत ही सुंदर और पवित्र कथा। ये कथा है एक सास और बहू की। किसी नगर में एक सास बहू रहती थी। उनके परिवार में उनके पति, बेटे और बच्चे थे। इसके साथ ही सासू माँ हर चौमासे यानी कि सावन महीने के आरंभ से लेकर कार्तिक मास के अंत तक गंगा स्नान को जाया करती थी। परंतु उनकी बहू दिन भर घर के कामकाज और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण गंगा स्नान को नहीं जा पाती थी। मगर बहू रोज प्रातः जब सवेरे स्नान करती तब लोटे में जल भरती और गंगा मैया का आवाहन करती। बोलती, मेरा मन चंगा तो कटौती में गंगा। और गंगा मैया साक्षात उसके कटौते यानी कि उसके लोटे में आ जाती और वो गंगा स्नान कर लेती। ये नियम हमेशा चलता रहता था, मगर ये बात किसी को पता नहीं थी। एक दिन सास को अचानक ही स्वयं में ये मद हो गया कि वो तो गंगा स्नान जाती है, गंगा जी की पूजा करती है, फिर तुलसी मैया, पटवारी मैया सबकी पूजा करके आती है, वो तो कितना पुण्य कमाती है। इसी मद में उसने बहू से कहा कि तुम भी घर के कामकाज से कुछ वक्त निकालो, कुछ पुण्य कमा लो, जो तुम्हारे अंतिम समय में और अगले जन्म के कर्म सुधारने के काम आएगा। बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो घर में ही गंगा स्नान करती हूँ। सास को हंसी आ गई। सास ने कहा, भला कोई घर पे भी गंगा स्नान करता है? तब बहू ने कहा, माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, पर मेरी बात का यकीन मानिए, मैं गंगा मैया को अपने घर पे ही बुला लेती हूँ। सास को बहू की बातें मजाक में लगी और उसने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। देखते देखते कार्तिक का महीना आया। सास तो सवेरे 4 बजे उठकर गंगा स्नान को चली जाती और सारा घर का कामकाज बहू पर छोड़ जाती। बहू भी बहुत ही सच्ची, धार्मिक और निष्ठावान थी, इसलिए वो अपने घर पर रहकर ही तारा स्नान किया करती थी। कार्तिक के महीने में जब वो स्नान करती तो लोटे में जल भरती, गंगा मैया का आवाहन करती और बोलती, मेरा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और गंगा मैया दौड़ी चली आती और उसके कठौते में समा जाती और वो अपना प्रातः स्नान गंगा स्नान बना लेती। यही नियम उसका पूरे कार्तिक के महीने चलता रहता। और जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तब सासू माँ सुबह उठकर खूब तैयार होकर सज धज कर पूर्णमासी के स्नान के लिए घर से निकली, क्योंकि वो तो अपने मद में चूर थी कि उनके जैसा भक्त कोई नहीं और सच संवर कर वो आसपास के सभी लोगों को अपनी भक्ति और ऐश्वर्य का ढिंढोरा पीटना चाहती थी। सासू माँ जब गंगा घाट पहुंची, स्नान किया, पहली डुबकी लगाई तो उनके गले का सोने का हार उनके गले से उतरकर गंगा जी में गिर गया। ठीक उसी समय बहू ने अपने घर में स्नान करते समय लोटे में गंगा मैया का आवाहन किया और कहा, मेरा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और गंगा मैया उसी समय लोटे में आ गई और वो हार भी गंगा मैया के संग संग लोटे में आ गया। बहू ने जब स्नान किया तो वो हार उसके सिर से जल डालने के कारण उसके गले में आ गया। बहू ने उसे गंगा मैया का प्रसाद समझकर पहन लिया। इधर सास बेचारी जब गंगा स्नान करके निकली तो सारी भक्ति, सारी आस्था सब धरी की धरी रह गई और वो बेचारी मुंह लटका इधर उधर अपना हार ही ढूंढती रही। जब कुछ न मिला, सूरज सर पर चढ़ गया, तब हार थक कर वो घर वापस आई, उदास मुंह लटकाए हुए, और ना किसी से बोलती न बताती, चुपचाप चली आई। और जब घर आई तो देखा बहू बड़ी खुश हैं, गुनगुना रही हैं, अपना सारा काम कर रही हैं। तब उन्होंने बहू से एक गिलास पानी मांगा। बहू ने जब पानी लाकर दिया और सास माँ ने पानी का गिलास पकड़ने के लिए जब अपनी आंखें उठाई तो देखा बहू के गले में उनका हार। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास मेरा हार कैसे आया? ये तो हम गंगा जी नहाकर पहन के गए थे नहाने के लिए, और तुम्हारे गले में ये कैसे आ गया? तब बहू ने बताया कि माँ जी, हमने आपको बताया था कि हम तो गंगा मैया को घर ही में बुला लेते हैं, तो हमने उनका आवाहन किया और कहा, मेरा मन चंगा तो कटौती में गंगा। और गंगा मैया आई तो आज उनके साथ साथ ये हार भी आया और हमारे गले में आ गया, तो हमने इसे प्रसाद समझकर पहन लिया। अब सासू माँ की आंखें खुल चुकी थी। वो समझ गई थी कि बाहरी आडंबर या ढोंग करने से भगवान की भक्ति नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर भगवान का स्मरण किया जाए तो भगवान खुद ब खुद वहाँ चले आते हैं। उसके लिए हमें किसी तीर्थ स्थान या किसी भी मंदिर, किसी भी दर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और सासू माँ ने बहू की बातों को सच भी माना। तब से वे दोनों अपना कार्तिक व्रत, स्नान, नियम सभी कुछ श्रद्धा पूर्वक घर पर ही करने लगी। हे गंगा मैया, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही आपकी कथा सुनने वाले, बोलने वाले और होकारा भरने वाले को भी देना। सबका मान रखना, सबके सतीत्व की रक्षा करना। बोलो गंगा मैया की जय, तुलसी मैया की जय, पथवारी माता की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे राधे।